तो इनको हाँ, अभी आपको बहुत अच्छा ही लगेगा। और ये आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहाँ से लेके वो पूरा जो है वो यूपी उत्तर चुनाव के दिन आते हो वहाँ से फोन आया कि अब आप लोग ये लोग बहुत दो मुख्यमंत्री साथ नहीं, ऐसे भी हम लोग चुनाव के दिन आते हो हमारा जो है डेटा ना रियल टाइम डेटा हो और जितना काउंटिंग सेंटर है देश भर में आदमी हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। लोकसभा चुनाव के लिए पूरा देश तैयार हो चुका है पूरी तरह से। इससे बड़ा उत्सव कुछ होता नहीं है लोकतंत्र का। और बिहार लोकतंत्र की भूमि रही है, लोकतंत्र की जननी रही है, जहां से लोकतंत्र की उत्पत्ति हुई है और पूरे देश और दुनिया में एक कॉन्सेप्ट मिला कि लोकतंत्र क्या है। हमारे साथ बिहार के दो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, और विजय सिन्हा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और ये न्यूज 18 नेटवर्क का बहुत बड़ा फ्लोर है जिसपे हम लोगों ने चर्चा की। यहाँ लगभग जो स्टेट सारे हैं, जो राज्य हैं, लगभग 225 के आसपास में जो सेगमेंट है लोकसभा, उसको हम लोग डील करते हैं, उसको हम लोग देखते हैं, उसका जो पल पल का कवरेज है वो यहाँ से हम देखते हैं। तो ये जो मीटिंगें हो रही है लगातार, आज भी आप लोगों का इंटरेक्शन हुआ, बहुत बड़ा फंक्शन भी रखा था सम्राट जी, और एक जो सोशल जस्टिस के बहुत बड़े मसीहा रहे हैं, उनको सम्मान दिया जाना बिहार में, उसको किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, एक ऐतिहासिक फैसला है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बिहार के गुदरी के लाल, जिन्होंने एक साधारण परिवार से आकर बिहार के मुख्यमंत्री बनना और अति पिछड़े में नाई समाज, मतलब जिसकी संख्या नगण्य होती है, इसके बावजूद आज से 50 साल पहले कोई मुख्यमंत्री बनता हो, ये अपने आप में ऐतिहासिक कार्य था। और जिन्होंने अति पिछड़े को रिजर्वेशन देके मुख्यधारा में लाया, पिछड़ों को मुख्यधारा में लाने का काम किया, और उनको 50 साल लग गए, उनकी मृत्यु के 34 साल के बाद उनको भारत रत्न मिला। इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं, शुभकामना भी देता हूं। जो लोग, आप तो लगातार चर्चा करते रहे, जो जाति के नाम पे सिर्फ राजनीति करते हैं, लेकिन जब हक देने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। लेकिन आज का जो कार्यक्रम था बहुत जबरदस्त कार्यक्रम था, और जो सामाजिक न्याय के क्षेत्र में इसको लोग याद करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा डिसाइसिव स्टेप लिया है। देखिए, ये डिसीजन से लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों को संदेश गया है कि व्यक्ति अपने कर्म से सरलता, सहजता, सुलभता और ईमानदारी के साथ लोगों के विश्वास को जीत सकता है। संख्या बल वहाँ महत्वपूर्ण नहीं है, वो अपने कर्म व्यवहार से सबको साथ लेकर के जाति विहीन समाज और भ्रष्टाचार मुक्त भारत, जो जेपी का सपना था, जो समाजवादी का या बड़े बड़े महापुरुषों का सपना था, उस सपना को लेकर के उन्होंने साबित किया कि हम हर समाज को अब दिल जीत करके सम्मान ही नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लोगों को सम्मान भी दिला सकते हैं और बिहार भी बदल सकते हैं। हमारे साथ मनोज जी भी, और एक खास मौका मनोज जी की जब हम चर्चा करते हैं और बिहार की दिशा और दशा बदलने की बात करते हैं, हम ये भी उम्मीद करते हैं कि बिहार विकसित हो, बिहार के लोग जिस तरह से पलायन है वो रुके। तो हम किस तरह की खबरों से डील करते हैं और हम क्या चाहते हैं कि चुनाव में बिहार में क्या बेहतरी हो जिससे बिहार के लोग और सुखी हों और बिहार का नाम उसी तरह से लिया जाए? निश्चित रूप से जो है लोकसभा चुनाव के मौके पे जब हम लोग इकट्ठा हुए हैं, और आप देखें तो एक बहुत बड़ी जो आबादी है वो युवाओं की है, यंगस्टर्स की है, और यंगस्टर्स के पास जो है एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा है। यंगस्टर्स का एस्पिरेशन जो है बहुत ज़्यादा होता है, हर जगह होता है। तो बिहार का जो यंगस्टर्स है, हम लोग बिहार झारखंड चैनल जो है वो दर्शकों तक पहुंचाते हैं, तो हम जब कभी वाबस्ता हुए हैं तो यंगस्टर्स जो है वो बिल्कुल अब इंतज़ार करने के मूड में नहीं है। और जैसा कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम भी इंतज़ार करने के मूड में नहीं, ये देश जो है अब इंतज़ार नहीं कर सकता। और उसी तर्ज पे अगर आप देखेंगे तो बिहार में मैंने पाया कि जो सबसे बड़ा इशू रहा है वो शिक्षा का रहा है। ज़्यादातर जो युवा हैं उनसे हमारा संपर्क होता है, रिपोर्टर्स जो है स्टोरीज भेजते हैं और जो खबरें आती हैं, तो उनका जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो एजुकेशन का है। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एक इशू रहा है, तो उसमें जो है फ्लक्चुएशन के बाद जो है वो ठीक है, वो चीज़ें ठीक रही हैं, बेहतर हुई हैं। और लेकिन जो अगर आप कहेंगे तो शिक्षा और पलायन, एक सम्राट जी से हम पूछते हैं सवाल, जो रोजगार की बात होती है लगातार कि हम इतने रोजगार दे देंगे, इतना सब कुछ करेंगे, लाखों रोजगार देंगे, लेकिन एक
बहुत बड़ी बात होती है। पिछले दिनों हमने सुना निर्मला सीतारमण को, वित्त मंत्री को, कि आप कुछ वादे करें तो उसके पहले आप ये बताएं कि उसके लिए बजट कहां से आ रहा है। तो हम उम्मीद तो करते हैं कि लाखों लोगों को हम रोजगार दें, उद्योग खड़ा कर दें, लेकिन उसके लिए हम कितने तैयार हैं? अगर हम बिहार की बात करें सम्राट जी तो नहीं, देखिए बिहार में बेसिकली क्या है कि टैलेंट की कमी नहीं है, और टैलेंट ऐसा है कि आप कोटा को देखेंगे, पूरा हब है, वहाँ पढ़ने वाले भी बिहारी हैं और पढ़ाने वाले भी बिहारी। टैलेंट की कमी नहीं, दिल्ली हो मुंबई हो सब जगह पढ़ने वाले भी बिहारी ही मिले और पढ़ाने वाले भी बिहारी। तो हमारे लिए सबसे बड़ा इशू है कि हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बिहार में बढ़ावा दें, कानून का राज पूरी तरह स्थापित करें। हमको इस पर काम करने पड़ेंगे, आगे भी जो बचे काम है इसको पूरा करना है, और हम लोगों का कमिटमेंट है। 2020 में 7 निश्चय में एनडीए ने कमिटमेंट किया था लोगों से कि 10 लाख सरकारी नौकरी और रोजगार भी 10 लाख देंगे। इस कदम को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय नीतीश कुमार जी और एनडीए की सम्राट जी, एक चीज ये हो रहा है कि लगातार हम खबरें दिखाते हैं, जितने भी न्यूज रूम में होते हैं, कि फलाना एग्जाम हो रहा है और कॉपी लीक हो गया। मतलब बराबर ये हो रहा है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं साल दर साल, उनको दोबारा तैयारी करनी पड़ती है। तो मैं चाहता हूं कि न्यूज 18 के माध्यम से आप ये बताएं कि भाई हम इसको कैसे दुरुस्त कैसे करें सिस्टम को। एकदम मैकेनिज्म इसमें तो सुधारना ही पड़ेगा। आज देखिए 1,39,000 शिक्षकों की बहाली हुई, कल ही रिजल्ट आया था। 95% लोग एक तरह से पास भी किए और सब व्यवस्थित भी हुए, जिनको सरकारी नौकरी के तौर पर सरकारी राजकर्मी का दर्जा दिया गया। तो आप समझिए कि बिहार में मैकेनिज्म तो और अच्छा करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो एक दौर ये भी बिहार ने झेला है कि बीपीएससी के ही चेयरमैन रहते हुए जेल जाते हैं। तो मैकेनिज्म और ठीक किया जा रहा है और अच्छा करने की जरूरत भी है। एक माफिया की बात करते हैं, लगातार जब बिहार की बात करते हैं सिन्हा जी, तो कई तरह के माफिया पैदा हो गए। शराब माफिया, भूमि माफिया, खनन माफिया। खनन तो आप ही के पास है। तो एक डिसाइसिव अगर चेंज लाना है, सरकार का जो एक सरकार की तस्वीर होती है, सरकार का एक रुख होता है कि लोग समझें कि भाई सरकार डिसाइसिव है, सरकार फैसला लेने में सक्षम है, तो उसको आप कैसे डील करेंगे? देखिए, नीयत सही रहेगा तो नीति स्पष्ट तौर पर सफल होगा, और इसकी ज़रूरत आज है। इन माफियाओं से बिहार की जो बदनामी हुई है और बिहार के अंदर एक नए अपराधियों का गिरोह खड़ा हुआ है, उस अपराधियों के गिरोह को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने की ज़रूरत है, और पारदर्शिता से अच्छे लोगों की जमात को आगे बढ़ने देने का मौका है। और उसको लेकर के अभी हम लोग खनन विभाग के अंदर कमांड कंट्रोल रूम बना रहे हैं। सारे साइट पर सीसीटीवी कैमरा, अवैध खनन, ओवरलोडिंग, इस तरह की व्यवस्था को थोड़ा सा जो बीमारी महामारी के रूप में बदला है उसको ठीक करने में समय लगेगा, लेकिन पूरी तरह से व्यवस्था को बदली जा सकती है। सरकार का संकल्प जमीन पर उतर सकता है, उस ओर हम लोग कदम बढ़ा दिए। हम चाहते हैं कि यहाँ जो लोग हैं, युवा लोग, खास करके बिहार और झारखंड टीम के, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव जो होगा सवाल पूछने का, आप लोग अभी जर्नलिज्म स्कूल से आए हैं, 2 साल 3 साल की पढ़ाई करके आए हैं, तो आप लोग भी आइए। आप लोग थोड़ा सा एक युवाओं का एक जो पर्सपेक्टिव होता है, आपका जो नजरिया देखने का वो अलग है। हम लोग राजनीति कवर करते हैं, हमारा बिल्कुल नजरिया अलग है, लेकिन आप समाज को और दृष्टि से देखते हैं। जैसे कि आपने अभी कोटा का जो उदाहरण दिया, अब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं बिहार में भी। अब कोटा, जैसा कि आपने कहा कि वहाँ स्टूडेंट्स भी जो है वो बिहार के बड़ी संख्या में, पढ़ाने वाले बिहार के, और वहाँ जो सर्विस भी जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो मेस चला रहे हैं, कैंटीन चला रहे हैं, वो सब भी बिहार के। तो जब सब कुछ वहाँ बिहार का है, तो हम बिहार में कोई एक कोटा क्यों नहीं डेवलप कर पा सकते हैं, है ना? इस पर हम लोगों ने काम शुरू कर दिया। अर्बनाइज हमने किया नहीं, ये मैं मानता हूँ। जिस प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा कॉलोनी हो 60s 70s में, उस स्टेट में हम कॉलोनी का कंसेप्ट नहीं लाए और मैकेनिज्म नहीं तैयार किया, मास्टर प्लान नहीं तैयार किया। मास्टर प्लान में हम लोगों ने ये नहीं तय किया कि कोचिंग कहाँ होंगे, कॉलेज कहाँ होंगे, फैक्ट्री कहाँ होंगे, स्कूल कहाँ होंगे। तो ये मैकेनिज्म हम तैयार कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने तय किया है 43 शहर हम डेवलप करेंगे, स्टेडियम्स बनाएंगे। आप सोचिए, अच्छा, इंटरनेशनल स्टेडियम्स खड़े। बातचीत करते हैं, इनको जरा न्यूज रूम भी हम लोग दिखाते हैं। अच्छा, ये जो है हमारा सोशल मीडिया है, आप जो देखते हैं कि बहुत तेजी से खबर आई और ट्वीट हो गया,
फेसबुक पे चला गया। तो ये जो है एरिया है, ये फेसबुक सोशल मीडिया के लिए काम कर रही हैं। वहाँ यूट्यूब पे हमारा काम हो रहा है, वो दोनों जो बैठे हुए हैं हमारे सहयोगी, वहाँ पे कॉर्नर जो है वो इनपुट और असाइनमेंट है। यही दरअसल चेंज मेकर यही है। हाँ, ये सोशल, देखिए सबसे करीब जो हमने अपने मतलब पास रखा है एडिटोरियल जो प्लेस है उसके सबसे करीब जो है सोशल मीडिया। क्या है कि दुनिया एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर है, कोई छुप नहीं सकता है, ना छुपा सकता है। राइट। चाहे वो मीडिया हो या सोशल मीडिया, ऑटोमेटिक आपको आना ही है, आप बच नहीं सकते। एक मास मीडिया के तौर पे हम लोग चाहते हैं कि बिहार सही दिशा में तरक्की करे, तमाम जाति समाज धर्म के लोग सबको हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं, कोशिश तो हमारी यही रहती है। देखिए बेसिकली इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते होंगे जी, दूसरे जगह कहीं भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होता, हिंदुस्तान के जिस इलाके में भी जाएंगे कंस्ट्रक्शन मिलेगा। तो दूसरा डेवलप हो चुका, हमको भी प्लान कर ही रहे हैं। और इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो 2047 का संकल्प दिया कि हमको भारत को सबसे श्रेष्ठ बनाना है, तो यही है कि हम 2047 तक सारे चीजों को करके रेडी हो जाएंगे। हमारे रोजगार, हमारे नौजवान, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सब खड़ा हो जाए, तभी तो भारत श्रेष्ठ हो सकता है। देखिए आप दोनों यहाँ मौके पे मौजूद हैं, बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा भी। टिकट वितरण भी हो गया, नामांकन की प्रक्रिया भी चल रही है बिहार में। अभी तो कोई गुंजाइश नहीं कि भाई किसी को टिकट मिले या नहीं मिलेगा, तय हो गया। तो 40 में से जो 40 का आप लोग लेके चल रहे हैं कि सभी जीतना है, क्या ये संभव लग रहा है? और ये कॉन्फिडेंस की वजह क्या है कि मतलब 40 में से 40 आप लोग मानते हैं? नहीं, पूरी तरह से बिहार की जनता देख चुकी है कि जो लोग हमारे प्रतिपक्ष में हैं वो परिवार से बाहर नहीं जा रहे, उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई नई नीति नहीं है और न नीयत साफ है। और उसका स्पष्ट उदाहरण दिखाई पड़ रहा है कि आपस में किस तरह से अपने स्वार्थ के लिए टकराहट कर रहे हैं और किस तरह से एक दूसरे को ठगने का काम कर रहे हैं। उसका परिणाम है कि फर्स्ट राउंड का नामांकन हो गया और अभी तक समझौता ही कर रहे हैं, एक दूसरे पर दावा ठोक रहे हैं। दूसरी तरफ मोदी जी की गारंटी, जो कहते हैं सो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन पूरी तरह से जनता की सेवा के भाव से, परिवारवाद से बाहर निकल करके राष्ट्रवाद की ओर कदम बढ़ाता है, सबका साथ सबका विकास के महामंत्र को हर घर तक पहुंचाता है, हर समाज को आगे बढ़ाने का पूरी तरह से संकल्पित है। और उसकी रूप भी दिखाई पड़ रही है कि चेहरा एक नहीं कई हर चेहरे दिखाई पड़े, हर को सम्मान मिले। सर, जितनी खबरें मैं डेली पढ़ती हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। तो शिक्षा को लेकर तो बहुत सारे फैसले लिए जा रहे हैं जो हम देख भी पा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य में हमने बहुत बार देखा है हॉस्पिटल में बहुत दयनीय स्थिति होती है। टाइम पे डॉक्टर नहीं मिलते हैं, मरीज़ बहुत परेशान रहते हैं, स्ट्रेचर नहीं मिलता है। उन चीज़ों को कैसे आप लोग कंट्रोल करेंगे, कैसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत बार हम वादे सुनते हैं लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता है। देखिए दो चीज़ है, शिक्षा दिख रहा है आपको, स्वास्थ्य के सेक्टर में क्या है कि आप देखेंगे 2005 के बाद जो काम हुआ उस काम में बड़ा स्पष्ट तौर पर पहले एक हॉस्पिटल में 5 से 10 आदमी जाते थे महीने में, आज हजारों की संख्या में जा रहे और इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जा रहा है। हम 17 मेडिकल कॉलेज बनाने में सफल हुए और आगे भी लक्ष्य है प्रधानमंत्री जी का कि सभी पार्लियामेंट्री सीट और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हम मेडिकल कॉलेज, मेडिकल के पूरी फैसिलिटी उपलब्ध कराएं। और अभी तो 5-5 हजार करोड़ रुपया बिहार जैसे प्रदेश में सिर्फ मेडिकल सेक्टर में पंचायती राज के द्वारा गांव में हॉस्पिटल, दवाई, सारी व्यवस्था। और मैं एक मिरेकल मैंने देखा, 15 दिनों में 2 तारीख को मैंने लॉन्च किया बिहार में आयुष्मान भारत। और क्योंकि हम लोगों ने उसमें शर्त लगाया कि जिसको भी 5 किलो अनाज मिलता है उसको 5 लाख का मुफ्त इलाज का भी व्यवस्था प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी देंगे। आपको आश्चर्य होगा कि 2.5 करोड़ 2 करोड़ 30 लाख लोगों ने तुरंत उसमें रजिस्ट्रेशन कराया और सबको हम लोगों ने कार्ड देने का काम भी किया। चलिए आपको हम आगे अपना स्टूडियो दिखाते हैं, यहीं से हम ये टेलीकास्ट जो होता है प्रोग्राम जो आप देखते भी होंगे अपने टीवी स्क्रीन पर। तो सर ये हमारा वो स्टूडियो है जहाँ से हम लोग न्यूज़ पढ़ते हैं और यही टेलीकास्ट होता है जो आप लोग देखते होंगे।
और यहीं से तमाम सवाल भी खड़े होते हैं, हम सवाल भी पूछते हैं, जनता की बात भी हम आप तक पहुंचाते हैं और आपकी बात भी हम जनता तक पहुंचाते हैं, जो हमारा काम रहा है और जो हम काम करते हैं। सर देखिए, खुद एक महिला हूं, इसलिए महिला के लिए ही एक सवाल करूंगी कि आपकी सरकार है अभी, और जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार महिलाओं के लिए आगे कई सारी योजनाएं बनाई हैं, तो बिहार में महिलाओं को किस तरीके से आने वाले वक्त में आगे विकसित करेंगे, क्योंकि अब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं? देखिए, दो चीज समझिए कि बिहार के क्षेत्र में पहली बार महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया। बिहार की सरकारी नौकरी में 35% का आरक्षण है। आप किसी चौक चौराहे पे चले जाइए, आपको स्वयं दिखेगा कि महिला पुलिस बिहार में सबसे अधिक पूरे देश में। हम सुरक्षा भी महिला से चाहते हैं कि महिलाओं के द्वारा सुरक्षा मिले, हमारी बहनें सुरक्षित हों, और पूरी तरह समाज में महिला, क्योंकि हमारे यहाँ तो देवी का स्वरूप है, माँ का सम्मान है, बहन के समान है, तो ये सम्मान समाज में बरकरार रहे और सभी सेक्टर में बहनें हमारी आगे खड़ी हैं। एक आंकड़ा जो हमेशा हमें सुकून देता है बिहार के बारे में, अगर कोई पूछता है कि कोई एक चीज़ बताइए कि बिहार में एक जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है जब लड़कियां, इनफैक्ट जो है मैट्रिक का जब छात्र एग्जाम दे रहे होते हैं तो उसमें लड़कियों की संख्या जो है वो पिछले कई वर्षों से जो है वो लड़कों की तुलना में ज़्यादा रही है। ये एक बहुत, हाँ, वो टॉपर जो है, हाँ बिल्कुल टॉपर जो है। बिल्कुल। वैसे हम बहुत बार क्राइम को लेकर के भी बहुत सारे सवाल उठते हैं, खासतौर पर विपक्ष जितने भी हैं वो सभी यही सवाल उठाते हैं, क्राइम का ग्राफ बहुत बढ़ गया है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या रणनीति होगी? देखिए, अपराध की मानसिकता हाल के दिनों में बढ़ी है। पहले आज़ादी के समय लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश में बिहार का बेहतर था, और ये गिरावट जब हुई है तो उसका कई फैक्टर हैं, कई कारण हैं। शिक्षा है, रोजगार है, गरीबी है, लेकिन अब उसके हमारे लोग बहुत सारे, वो ज्ञान विज्ञान की भूमि रही है, और अभी आप महिला पर बता रहे थे कि ये माँ जानकी की भूमि रही है, शक्ति की भूमि रही है, और माँ जानकी की शक्ति की भूमि हमेशा राजा राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में परिणित किया, और बिहार लोकतंत्र की जननी की भूमि रही। तो ये भाव जग रहा है, और लोग लॉ एंड ऑर्डर, सुशासन के लिए सत्ता बदला, और सुशासन स्थापित करने की जिम्मेवारी जिनके ऊपर थी विगत कालखंडों में, कारण जो भी रहा हो, फिर लोगों को लगा कि नहीं, वो गलत राह पर हम जा रहे हैं। हम जंगल राज को जनता राज जो मान बैठे थे वो गुंडा राज में तब्दील कर रहा है। जनादेश सुशासन के लिए मिला, और आज फिर से सुशासन है, और लॉ एंड ऑर्डर में देखिए कि फिर से वो धमक दिखाई पड़ रही है जिसको जनता चाहती है और लोगों के हित में है। बस एक छोटा सर, हमारे पास हमारी कुछ कोलीग भी हैं, वो भी पूछना चाहते हैं। बिहार में विकास तो हो रहा है, लेकिन इंडस्ट्रीज के नाम पे, जैसे हमारे यहाँ झारखंड की बात करें तो झारखंड में बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो रन कर रहे हैं, लेकिन बिहार में इतना बड़ा डालमिया फैक्ट्री है जो बंद पड़ा हुआ है, चीनी मिल है जो बंद पड़ा हुआ है, उसको लेकर के आप लोग क्या कुछ करेंगे? अभी आपने देखा होगा कि अभी 17 इथेनॉल फैक्ट्रीज को हम लोगों ने चालू किया, और आप ठीक कह रही हैं, हम नॉर्थ बिहार तो हम कंप्लीट डरे होते हैं, हमारे पानी से नहीं, हम नेपाल के पानी से डरे होते हैं। कोसी हमारे लिए अभिशाप बना, और साथ साथ बड़ी नदियां हमको डिस्टर्ब करती हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक खड़ा नहीं कर पाए हैं, तो लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने अभी 17 इथेनॉल फैक्ट्रियों में काम किया। अभी 9, उसमें से 9-10 हमारे चालू हो गए हैं। हम लगातार, क्योंकि हमारे पास जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स होने चाहिए वो हम स्थापित नहीं किए। 15 साल ब्लॉक रहा, 1990 से 2005 तक तो वहाँ स्टैंड बाय खड़ा हो गया स्टेट, उसके बाद फिर से शुरू हुआ है, तो इसलिए थोड़ा समय लगा है। लेकिन आगे मैं आपको जरूर ये कहना चाहता हूँ न्यूज़ 18 को कि अगले 20 साल में बिहार सबसे आगे होगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। सर, बीइंग अ यूथ, मेरा ये सवाल है कि बिहार में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यूथ के लिए और आएंगी क्या एनडीए के सरकार में, जिससे कि हमें मेट्रो सिटीज़ ना आना पड़े, दिल्ली मुंबई ये सब जॉब खोजने के लिए? मैंने इसी के लिए कहा कि अगले 20 साल में हम लोग का संकल्प है, बिहारी लौट कर जिस दिन बिहार आएगा उसी दिन बिहार विकसित होगा।
इसलिए वहां सब चीज करना होगा। हमको मेट्रोपॉलिटन सिटीज बनाने होंगे, शहर के कंसेप्ट को लाना पड़ेगा और हम फैक्ट्रीज वहां लगाएंगे। हम एक छोटा सा आपको सिर्फ उदाहरण देते हैं, ये जितने आप कॉल सेंटर्स के तौर पर आया था एक जमाने में, सारे जो गुड़गांव क्यों बढ़ गए, बम्बई क्यों बढ़ गए, बेंगलोर क्यों बढ़ गए, ये जॉब तो हम पटना में भी दे सकते हैं। ऐसे जोन बनाने पड़ेंगे, सेफ्टी जोन बनाने पड़ेंगे। हमारी बहनें रात के 12 बजे काम करके घर जाए, इसकी सुरक्षा हमको देनी ही पड़ेगी और बिहार इससे अछूता नहीं रहेगा, इतना जरूर आश्वस्त करता हूं। तो इनको हाँ, अभी आपको बहुत अच्छा ही लगेगा। और ये आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहाँ से लेके वो पूरा जो है वो यूपी तरह चुनाव के दिन आते हो वहाँ से फोन आया कि अब आप लोग ये लोग बहुत